आगे मुड़ जाइएगा, छोड़ दीजिए सोनू जी। आप लोग को जो है ना आधा घंटा आप समय YouTube पर भी पर डे देना पड़ेगा, ठीक है। आधा घंटा इसलिए बोल रहे देने के लिए, ज्योग्राफी आधा घंटा का लगभग जो है ऊपर में करवाए हैं स्टार्टिंग से, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और ये कंटिन्यू कोशिश करते हैं इसको चलने देने का, ठीक। आधा घंटा उसमें करवाएंगे, आधा घंटा आप लोगों में करवाएंगे, दोनों अपना जो है देखते रहेंगे पूरा, ठीक। पूरा कवर हो जाएगी, एक टॉपिक से है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम करेंगे, मेरा फायदा होगा, आप लोग का नहीं होगा। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करने का कोशिश करिएगा। और साथ में आज जितना भी प्रॉब्लम क्वेश्चन पिछले क्लास का कितना लोग लेके आए हैं? क्यों इतना ही लोग को प्रॉब्लम थी और किन्हीं लोग को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ ही नहीं? जब तक आप नहीं पूछेंगे, जबरदस्ती कितना सिखाया जाएगा? जबरदस्ती आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है, इतना जान लीजिए। कोई इंसान कितना भी चाहे आपको जबरदस्ती खाना खिला दे, आप नहीं खा सकते हैं जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी। लोग आपके लिए इतना ही कर सकते हैं, खाना बना के आपके मुंह में डाल सकते हैं, निगलना वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। पढ़ाई भी बस सेम है, दोनों का सेम सिचुएशन है। आप जब तक लोग आपको बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाता है, अच्छा कलेक्शन मिल जाती है, ठीक है, लोग सॉल्यूशन जाके करवा देंगे। लेकिन जब तक आप नहीं चाहेंगे कि हमें सॉल्यूशन जो है हमें सीखना है, तब तक नहीं सीख पाइएगा। कोई भी जाएंगे बोर्ड पे बता के चले जाएंगे, आप ऐसे नहीं ध्यान दीजिएगा तो सीख थोड़ी पाइएगा। आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगी। इसलिए कल सभी लोग एक कॉपी और साथ में आज का क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब ऐसा पर डे का ये सिस्टम होना चाहिए। क्लास जा रहे एक कॉपी और उससे बैक डे का क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं होगा चेक करके रिटर्न कर देंगे, क्लास से बैठा हुआ उठा देंगे। आप लोग हमें बहुत प्यार से बहुत दिन बोले हैं, एक दिन बोले हैं कि नहीं बोले हैं? अच्छा से बताए भी है बोर्ड पे जाके कि नहीं आप लोग ऐसे कॉपी तैयार करेंगे, लेकिन नहीं समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम भी सोच लिए हैं कि नहीं अब पढ़ाना है तो जबरदस्ती ही पढ़ाना पड़ेगा। शौक से कोई नहीं पढ़ते, मजबूरी में ही पढ़नी पड़ती है। अगर शौक से पढ़ना होता तो रूम पे हर चीज मिलता है, बहुत सारा माध्यम भी है पढ़ने का, लोग बैठ के पढ़ लेते, ठीक है। कोई बहाना कहीं का नहीं सुनेंगे। एक कॉपी 40-50 रुपया में देगा आसपास में लगभग। आप कॉपी में पर डे का प्रॉब्लम नोट करिएगा, प्रॉब्लम नोट करने के साथ नोट करके क्वेश्चन घर से नोट करके आइएगा। यहाँ पे पूछिएगा, प्रॉब्लम बताया जाएगा, सॉल्यूशन को उसी कॉपी में नोट करना है आपको। हम बोलते हैं ना बार बार कि 1 से 2 मंथ ऐसा करके तो देखिए नंबर कहां से कहां उछाल लगता है। तो ऐसा करना चाहेंगे नहीं, ठीक। आप नहीं चाहेंगे तो करना पड़ेगा, इतना जान लीजिए। अगर यहाँ चाहते हैं आना पढ़ना, तो हमको सबसे बड़ी चीज है, हमें पैसा नहीं कमाना है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट को जुटाना नहीं है। बस स्टूडेंट जितना ही रहेंगे रिजल्ट होना चाहिए। और रिजल्ट के लिए आप नहीं भी चाहेंगे फिर भी अगर यहाँ रहेंगे तो रिजल्ट देना ही पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। जितना ही स्टूडेंट देंगे उतना ही जेरॉक्स होगी, जितना जेरॉक्स होगा उतना ही ना खर्च होगी। बस यही चीज को सोच के चलिएगा ना। जैसे स्टूडेंट आज बैच भी छांट के अलग बनाएंगे जिनका नंबर कम आ रहा उन लोगों को, ताकि उन लोगों पे विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि उनका भी तैयारी बढ़े, ठीक है। हम टेस्ट में भी बोले थे इस बात को, फिर बता दे रहे हैं। कॉन्शियस होके सुनिएगा। बताइएगा तो भारत के कितने राज्य जो हैं या केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ साझा करती है? 18 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 16 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल कितना हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं देश में, बात करते हैं जो ऐसा बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाली कौन सी राज्य है? पश्चिम बंगाल है, ये सभी लोगों को पता होगा, बट कितना सीमा साझा करती है बांग्लादेश? हम बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल पूछ रहे हैं, ना कि बांग्लादेश से पूरा भारत का सीमा पूछ रहे हैं, एक राज्य का पूछ रहे हैं। सही जा रहे हैं, 2216.7 किलोमीटर है। और पूरे बात करें पूरे बांग्लादेश से भारत कुल कितना सीमा साझा करता है, तो 4096.7 किलोमीटर साझा कर, कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करती है भारत और बांग्लादेश, ठीक है। जिसमें से सबसे लंबा सीमा साझा भारत का कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल, जो कितना 2216.7 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेपाल, और नेपाल से सबसे अधिक सीमा साझा करने वाली राज्य कौन सी हो जाएगी? उत्तर प्रदेश हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश कुल कितना किलोमीटर साझा करता है? 651। नेपाल से उत्तर प्रदेश कुल कितना किलोमीटर? 651। अब आपको बताना है नेपाल से भारत कुल कितना सीमा साझा करती है, भारत यानी टोटल की बात करते हैं तो 1751 यानी 1751 किलोमीटर जो है भारत सीमा साझा करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं म्यांमार।
ठीक है। तो म्यांमार से कुल सीमा साझा कितना करता है? कौन से राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो म्यांमार से सबसे अधिक जो है अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाती है। और अरुणाचल प्रदेश कुल कितना सीमा बनाती है? अरुणाचल प्रदेश कुल कितना सीमा साझा करती है, ये बताना है। अरुणाचल प्रदेश जो करती है 520 किलोमीटर। कितना करती है? 520 किलोमीटर। अगर बात करें भारत और म्यांमार कुल कितना सीमा साझा करती है? 1643 किलोमीटर। यानी 1643 किलोमीटर जो है भारत और म्यांमार कुल सीमा साझा करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और जितना भी पॉइंट बोल रहे हैं ना, ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। आपसे इनमें से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है भारत यानी नेपाल से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाली भारत की कौन सी राज्य है? उत्तर प्रदेश। कितना? 651 किलोमीटर। इसके साथ बताए बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा कौन सी राज्य करती है साझा? पश्चिम बंगाल। कितना किलोमीटर? 2216.7 किलोमीटर। इसके साथ बताए म्यांमार से सबसे लंबी सीमा कौन राज्य करती है? अरुणाचल प्रदेश। कितना करती है? 520 करती है। आगे बताना है भूटान। और भूटान से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाली राज्य कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? असम। भूटान से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाली असम, जो कि भूटान से असम कितना साझा करता है? 267 किलोमीटर। कितना करता है? 267 किलोमीटर। और भूटान भारत से सीमा कितना साझा करता है? 699 किलोमीटर हो जाएगा, जो भारत भूटान से सीमा साझा करती है। कितना करती है? 699 किलोमीटर साझा करती है। अब आगे बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य का नाम बताना। राजस्थान ना। पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाली राज्य कौन सी हो जाएगी? राजस्थान। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान कुल कितना सीमा साझा करता है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, ठीक है। और राजस्थान की यदि हम बात करते हैं, 1070 किलोमीटर जो है राजस्थान साझा करती है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अगला है चीन। और चीन से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाली राज्य कौन सी हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश कुल कितना सीमा साझा करती है? 1080 किलोमीटर करती है। कितना करती है? 1080। यानी पाकिस्तान से राजस्थान 1070, और ये जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा चाइना के साथ कितना करता है? 1080 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं, पता है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कितने पड़ोसी देशों को शामिल किया गया है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने पड़ोसी देश को शामिल किया गया है? 5 को किया गया है। अब क्या? हाँ, भारत लेके 5 की बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत खुद शामिल है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के कुल कितने यानी पड़ोसी देश शामिल है? टोटल 5 हो जाएंगे भारत लेके। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इसके साथ भूटान और बांग्लादेश। ध्यान रखना है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया गया है। और ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको 5 नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। पड़ोसी देश तो बहुत, उसमें से आपको फाइंड करना पड़ेगा ना। तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक साथ में भूटान ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? भूटान। ये 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। आगे बताना है, भारत की जलीय तथा या फिर समुद्री सीमा से संबंधित कुल देश की संख्या कितनी है? ठीक है, कितना हो जाएगा? भारत की जलीय या फिर समुद्री सीमा से संबंध देश कितने हैं? 7 न होगा। जलीय या समुद्री सीमा से संबंधित देश की संख्या 7 हो जाएंगे। और 7 देश में पाकिस्तान भी हो जाएगा, मालदीव भी हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। टोटल 7 देश हो जाएंगे। और अगर सिर्फ जलीय बोलेंगे तब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देशों से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है कुल कितने देशों से मिलती है? टोटल 3 देश से मिलती है। एक तो भूटान, दूसरा चीन, तीसरा म्यांमार। कौन हो जाएंगे? भूटान, चीन और म्यांमार। ये 3 देशों से जो है कौन से? तो भारतीय अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने राज्यों, कितने देशों से? 3 देशों से। कौन कौन देश? चीन, भूटान और म्यांमार। आगे बताना है, राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार को छूती है, यानी कौन सी राज्य की आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप पूछ रहे हैं, कौन सी राज्य है जो जिसकी सीमा अधिकतम जो है म्यांमार को छूती है? तो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है, भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? यानी भारत के साथ
किस देश की सीमा सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर बताए थे? 4096.7 किलोमीटर। आगे बताना है किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा करती है? तो कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। और 106 किलोमीटर में जो है कौन सा क्षेत्र जो है यानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करती है? पीओके यानी लद्दाख हो जाएगा, पाक अधिकृत कश्मीर हो जाएंगे, जो कितना लंबा है? 106 किलोमीटर साझा करती है। आगे बताना है अफगानिस्तान के साथ सबसे जो है साथ सीमा बनाने वाली भारतीय राज्य कौन सी है? अभी जस्ट बताया, अफगानिस्तान के साथ लद्दाख हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना भारत चीन के जो मध्य जो है बफर स्टेट की संख्या कितनी है? ठीक है, यानी भारत चीन के मध्य बफर स्टेट की संख्या कितनी, यानी बफर देश बोलते हैं उसको, 2 है। जो कौन कौन है? नेपाल और भूटान। आपसे क्वेश्चन पूछे भारत चीन के मध्य बफर की संख्या कितनी है, यानी बफर स्टेट के रूप में कौन कौन से देश काम करते हैं? तो कौन कौन करते हैं? नेपाल और भूटान करते हैं, नेपाल और भूटान। आगे बताना भारत श्रीलंका जो है किस जलडमरू मत से अलग होता है? पाक जलडमरू मत से हो जाएगा, सही है। आगे बताना श्रीलंका की बात जो है भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो क्वेश्चन को अच्छा से सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। दूसरा की बात करते कौन हो जाएगा? इंडोनेशिया। और तीसरा की बात करेंगे तो मालदीव हो जाएगा तीसरा, इसलिए ध्यान से सुनेंगे इसको। आगे बताना रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? पाम्बन द्वीप पर स्थित। रामेश्वरम किस द्वीप पर स्थित है? पाम्बन द्वीप पर स्थित है। आगे बताना भारत को म्यांमार से अलग करती है कौन सी पहाड़ी करती है? भारत को म्यांमार से अलग करती है कौन सी पहाड़ी? पटकाई की पहाड़ी अलग करती है। कौन सी पहाड़ी करती है? पटकाई की पहाड़ी अलग करती है। आगे बताना भारत की जल एवं स्थल दोनों की साथ सीमा यानी जलीय एवं स्थलीय सीमा कितने देश हैं? 3 हो जाएंगे। कौन कौन देश हो जाएंगे? पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ में म्यांमार, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ऐसे 3 देश हैं जो भारत के साथ स्थल रूप से और जल रूप से यानी समुद्री रूप से दोनों रूप से सीमा बनाने का काम करती है। कौन कौन से देश हो गए आपको? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 देश होंगे। आगे बताना है भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा जो है सीमा रेखा बनाती है? तो भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा कौन सी हो जाएगी? डुरंड रेखा, ठीक है। हाँ, डुरंड रेखा का निर्धारण जो है कब किया गया था? 1896 में किनके द्वारा किया गया था? सर डुरंड के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? सर डुरंड के द्वारा जो है 1896 में डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, जो किस किस देश के मध्य स्थित है? भारत और भारत अफगानिस्तान के मध्य स्थित था। अब क्या हो गया? पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। आगे बताना भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब होता है? 1947 में होती है। 1947 में किनके द्वारा किया जाती है? सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा। किनके द्वारा? सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा जो है 1947 में इसका जो निर्धारण किया जाता है, जो कि 15 अगस्त 1947 के दिन ही निर्धारण की जाती है। अगर भारत एवं चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 में किया गया था मैकमोहन रेखा का निर्धारण, जो कि मैकमोहन रेखा की यदि बात करें इसका निर्धारण कहाँ में किया गया था? शिमला में किया गया था, शिमला, ठीक है। आगे बताना भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आप देखते हैं, जिसमें से भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे 7 बहनों की संख्या किन राज्यों को दी जाती है? 7 सिस्टर्स, यानी उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों को यानी पूर्वोत्तर राज्यों को जो है 7 सिस्टर्स का रूप में दर्जा दिया जाता है। और 7 सिस्टर्स 1 ब्रदर की संख्या किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? सिक्किम को जाता है, क्योंकि सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। ठीक, आगे बताना है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, सही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना समुद्री तटरेखा वाला जो है भारतीय राज्यों की संख्या 9 ना। समुद्री तटरेखा यानी नीचे से ऐसे करके जो घुमाते हैं, ठीक है, वो कौन? वही समुद्री तटरेखा वाले राज्य जो कितने हैं? 9 है। और सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है, ठीक है। आगे बताना है आपको भारत का सबसे बड़ा जो है पठारी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बताना, वह राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, वह राज्य कौन सी है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से लगती है। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से लगती है। ऊपर वाले बिहार एसएससी बैच में चले जाइए, बीच वाले में बस देख लीजिएगा, ठीक है। 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा, और एक केंद्र शासित प्रदेश किससे लगती है? दिल्ली से लगती है, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों से लगती है, जिसमें 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, ठीक है। आगे बताना, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? वो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। और सबसे कम किस राज्य को स्पर्श करती है? वो राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, एचपी। नहीं याद रहेगा? सबसे अधिक किस राज्य को? मध्य प्रदेश को, ठीक, यानी और सबसे कम किसको हो जाएगा? एचपी यानी हिमाचल प्रदेश को हो जाएगा। आगे बताना, उत्तर प्रदेश का जो है एकमात्र जिला जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, वह जिला का नाम बताना है। वो यूपी का सोनभद्र जिला है, जो ये 4 जिला को जो है टच करती है, यानी कि जो चार राज्यों की सीमा को टच करती है। 4 जिला बोला गया, 4 राज्यों की सीमा को टच करती हुआ जिला है सोनभद्र, और जिसमें से जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों की सीमा को टच करने वाली जिला कौन सी है उत्तर प्रदेश की? सोनभद्र हो जाएगी। आगे बताना, भारत में जो केंद्रशासित प्रदेश जो है कौन कौन से है, ये सभी लोग को पता होगा, बताने की जरूरत है क्या? एक बार हम बोल देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। पहले सबसे पहले बात यदि करें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात करते हैं, पहला केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी की बात करते हैं चंडीगढ़, तीसरी की बात करते हैं पुदुचेरी, और चौथा की यदि बात करें, रुक जाइए 5, लक्षद्वीप, ठीक है। इसके बाद हो जाएंगे अंडमान निकोबार, हो जाएंगे द्वीप समूह। इसका दमन द्वीप और दादर नगर हवेली दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, और दो और बच गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, टोटल 8 हो गए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, समुद्री तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन बहुत आसान है, एक लाइन में दिख रहा है, एक लाइन पूरा भी नहीं होता है, लेकिन बहुत टफ है, ये जान लीजिए। समुद्री तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 4 हो जाएगा, 4। आगे बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली हो जाएगा, सही है। आगे तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार जो है कितने राज्यों में है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार कितने राज्यों तक है? 3 को है। कौन कौन? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसमें जो है बहुत लोग फंस जाएंगे, राजस्थान को सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। क्या राजस्थान का एक जिला आता है, ठीक है। आपसे पूछे अभी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार कितने राज्यों तक है? 3 राज्य। एक तो कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश पहले, इसके बाद बात करते हैं हरियाणा ले लीजिए, बगल में राजस्थान ले लीजिए। ये 3 राज्यों में जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार है। आगे यदि हम बात करें, वह राज्य क्षेत्र जिसकी सीमा दिल्ली से नहीं लगती है किंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, वो राजस्थान है, ठीक है। अभी जस्ट बता रहे थे राजस्थान के बारे में, आप सोच नहीं सकते हैं। वह राज्य की बात करते हैं, राज्य क्षेत्र जिसकी सीमा दिल्ली से नहीं लगती है किंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है शामिल है, वह राजस्थान है। और राजस्थान का कौन सा जिला है? अलवर तथा भरतपुर, ये जो है राजस्थान से संबंधित, सॉरी दिल्ली से संबंधित है। आगे बताना है, जम्मू कश्मीर एवं जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आया था? बहुत ये करंट के दृष्टिकोण से और एग्जाम के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आए, डेट के साथ बताना है। 31 अक्टूबर 2019 में आए। कब आए हैं? 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये अस्तित्व में आए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या कितनी बनी है? 22 जिला है। जम्मू कश्मीर में कुल कितना जिला है? 22 जिला है। और लद्दाख में कुल जिलों की संख्या कितना है? तो 2 जिला है। यानी जम्मू कश्मीर में 22 जिला और लद्दाख में 2 जिला हो जाएगी, ठीक है। आगे बताना है, और लद्दाख में 2 जिला का नाम भी बता दीजिए, एक कारगिल और दूसरा लेह। एक कारगिल और दूसरा कौन सा जिला हो जाएगा? लेह हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, 3 राज्यों में विस्तार केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 3 राज्यों में विस्तारित जो केंद्र शासित, तो खोल बंद कीजिए, 3 राज्यों में विस्तारित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पांडिचेरी है। पांडिचेरी ये 3 राज्यों में विभाजित है, जिसका कितना जिला है? 4 ना, 4 होकर 3 राज्यों में विभाजित है, ठीक है। चलिए, जिसको जो है आगे हम अब इसके आगे अगले दिन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोड़ देते हैं, आगे बहुत मैथ्स का क्लास भी है। जिनको मैथ्स थोड़ा सा वीक होगा, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रही है, रुक के क्लास कर लीजिएगा,
ठीक है। नहीं दुरान देखा, देखिए इसको दुरान देखा कहीं कहीं पे आपको 1893 भी देता है, वैसे सही आंसर 1896 होगा। ठीक है, 1896 सही है। ठीक है, कल सभी क्लास किन्हीं लोग को एब्सेंट नहीं करना है। वीडियो थोड़ा सा ऑफ करिए, तो रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दीजिए।